25 जुलाई 2000 की बात है। शाम के करीब 4 बजे एयर फ्रांस की फ्लाइट 4590 न्यूयॉर्क के लिए रवानगी की तैयारी कर रही थी। ये जहाज पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन ये कोई आम मुसाफिर तैयारा नहीं था, बल्कि ये था दुनिया का मशहूर सुपरसोनिक तैयारा कॉनकॉर्ड। ये एक ऐसा जहाज था जो आवाज की रफ्तार से भी दुगना तेजी से परवास करता था। उसकी रफ्तार का मवाजना आप बंदूक से निकली गोली से कर सकते हैं। जहां आम मुसाफिर तैयारे पेरिस से न्यूयॉर्क जाने में तकरीबन 8 घंटे लेते हैं, वहां ये कॉनकॉर्ड सिर्फ 3.5 घंटे में ये फासला तय कर सकता था। एक और खास बात ये थी कि ये फ्लाइट अमीर और आला तबके के अफराद से भरी हुई थी। कॉनकॉर्ड में सफर करना एक शान और शौकत की अलामत समझा जाता था। ये कोई सस्ता सफर न था जिसे एक आम आदमी बर्दाश्त कर सकता। पेरिस से न्यूयॉर्क और फिर वापसी की एक टिकट की कीमत $13,000 थी, और ये कीमत आज से 22 साल पहले की है। अगर आज के हिसाब से देखें, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए, तो ये कीमत तकरीबन 3,67,08,455 पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा है। शाम के 4:40 पर यह जहाज टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है। रनवे पर इसकी रफ्तार तेज होने लगती है, और जैसे ही ये रफ्तार पकड़ता है, एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर से देखने वाले अमले को नजर आता है कि जहाज के नीचे कुछ जलने जैसी रोशनी आ रही है, जैसे आग लग गई हो। वो फौरन पायलट को आगाह करते हैं, लेकिन तब तक जहाज काफी तेज हो चुका होता है और उस वक्त फ्लाइट को रोका नहीं जा सकता। पायलट कंट्रोल टावर को वापस जवाब देता है, मगर मामला अब हाथ से निकल चुका होता है। कुछ ही लम्हों में ये जहाज फजा में बुलंद हो जाता है और साथ ही आग भी तेजी से बढ़ती है। पायलट और अमला जहाज को संभालने की कोशिश करते हैं। कुछ इंजन बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन मालूम होता है कि जहाज में अब वो ताकत बाकी नहीं रही। एयरपोर्ट के करीब मौजूद हाईवे पर सफर करते हुए लोग अपनी गाड़ियों से ये मंजर देखते हैं, जो इंतहाई खौफनाक और हौलनाक होता है। कुछ ही मिनटों में पायलट्स मुकम्मल तौर पर कंट्रोल खो बैठते हैं और ये जहाज पेरिस से 15 किलोमीटर दूर एक होटल की इमारत से जा टकराता है। इस हादसे में जहाज में सवार तमाम मुसाफिर और तमाम नौअमले के अफराद जाँ बहक हो जाते हैं। यह हादसा दुनिया को हिला कर रख देता है। किसी को यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। ये तो दुनिया का सबसे महफूज, शानदार और प्रेस्टीज वाला तैयारा था, कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक जहाज। ये कैसे गिर सकता है? Concorde lived a life of superlatives and contradictions, but just a little too far ahead of her time. अक्टूबर 14, 1947 में मेजर चार्ल्स येगरिन एयरफोर्स के ये पहले पायलट थे जिन्होंने एक एरोप्लेन को उड़ाया सुपरसोनिक स्पीड पर। यह चीज उन्होंने की थी अमेरिका में महावे डेजर्ट के ऊपर। उसके तुरंत बाद ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और कमर्शियल एविएशन कंपनीज को भी इंटरेस्ट आने लगा सुपरसोनिक फ्लाइट्स में। उन्होंने पूछा कि ये सिर्फ मिलिट्री जेट्स ही क्यों सुपरसोनिक फ्लाइट्स करें, क्यों ना हम आम लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए भी अब ऐसे एरोप्लेन बनाएं जो सुपरसोनिक स्पीड पर चल सकें। करीब 10 साल तक इस चीज पर काफी काम हुआ, लेकिन अर्ली 1960s में कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। तो यूएसए की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री थी, उसने अपना फोकस स्पेस पर लगा दिया। उन्हें चांद पर जाने में ज्यादा इंटरेस्ट था, स्पेस क्राफ्ट डेवलप करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। एरोप्लेन्स की कंपनीज में तो सुपरसोनिक सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रही थी वो यूरोप में शिफ्ट हो गई। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर साथ में एक $multi-million डील साइन की और मिलकर रिसर्च की। 1962 में दो मुल्कों में एक असली इत्तला हुआ। कॉनकॉर्ड को बनाने के लिए ये एक इत्तला ने दोनों मुल्कों में यूरोप के बड़े टेक्नोलॉजिकल एंटरप्राइज की अमल करने में शुरू कर दिया, और 29 नवंबर 1962 को दोनों सरकारों ने कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट को दुनिया के सामने ले आए। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों सरकारें मिलकर यहाँ पर एक सुपरसोनिक जेट लाइनर बनाएंगी, जिसे पैसेंजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कॉनकॉर्ड की तारीख में ये पहला और आखिरी हादसा था। न इससे पहले कभी कोई कॉनकॉर्ड क्रैश हुआ था और न इसके बाद कभी हुआ, लेकिन सिर्फ एक हादसे ने सुपरसोनिक तैयारों की पूरी दुनिया बदल कर रख दी। हादसे के बाद तहकीकात शुरू होती हैं और बहुत जल्द इंक्वायरी टीम को जहाज के मलबे में से एक खास चीज मिलती है, एक धाती टुकड़ा। ये धात का टुकड़ा कॉनकॉर्ड जहाज का नहीं था, बल्कि ये किसी और जहाज से ताल्लुक रखता था, और ये टुकड़ा हादसे के चंद मिनट पहले ही उसी रनवे पर गिरा था जहां से कॉनकॉर्ड ने टेक ऑफ किया। तहकीकात में पता चलता है कि उस दिन कॉनकॉर्ड से कुछ ही देर पहले एक DC-10 तैयारा उसी रनवे से गुजरा था और उसके इंजन से एक धाती पीस निकलकर
रनवे पर गिर गया था। सुपरसोनिक कॉन्क्रीट की स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1236 किलोमीटर पर आवर होती है। अप्रोक्सीमेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हवा के तापमान पर भी इसकी स्पीड डिपेंड करती है। अगर हवा का टेम्परेचर ज्यादा या कम है तो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा या कम होती है, लेकिन मोर और लेस इसी नंबर के अराउंड होती है। अब एक जहाज कितनी तेजी से उड़ रहा है, उसकी स्पीड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। मोटे मोटे तौर पर अगर स्पीड ऑफ साइट से कम है उसकी स्पीड तो वो सबसोनिक एरोप्लेन हुआ। स्पीड ऑफ साइट के आसपास है तो ट्रांससोनिक, स्पीड ऑफ साइट से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, और 5 गुना से भी ज्यादा है तो हाइपरसोनिक। दोस्तों, इन स्पीड्स को रेफर किया जाता है मार्क नंबर्स के दावरा मार्क नंबर हैस्कली रेशो एयरक्राफ्ट की स्पीड की और साउंड की स्पीड की। आमतौर पर जिन हवाई जहाजों में हम आजकल उड़ते हैं जो पैसेंजर एयरक्राफ्टर हैं, उनकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, तो वो सबसोनिक की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि आज के दिन में ये जहाज एक्सेस नहीं करता। इसकी हम आगे बात करेंगे। इसकी स्पीड होती थी 2160 किलोमीटर पर आवर। ये ऑलमोस्ट मार्क 2 के बराबर है। ऐसा फन फैक्ट, अगर आप जानना चाहते हो आज के दिन जो सबसे तेज एरोप्लेन है वो कितनी स्पीड पर उड़ता है, तो वो है मार्क 3.3, 3500 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा, और ये फाइटर जेट है। इसका करंट मॉडल है SR-71 ब्लैकबर्ड। जो इसका अगला मॉडल है वो है SR-72। बदकिस्मती से जब कॉन्कॉर्ड ने तेज रफ्तारी से टेक ऑफ किया तो उसका एक टायर इस धाती टुकड़े से टकरा गया। ये टकराव मामूली नहीं था, टायर फट गया और उसके टुकड़े इतनी तेजी से कॉन्कॉर्ड के नीचे लगे कि जहाज की फ्यूल लाइन यानी तेल की लाइन फट गई। जैसे ही फ्यूल लाइन से तेल निकला उस पर आग लग गई, और वही आग जहाज के पीछे से दिखाई दी। कॉन्कॉर्ड के डिजाइन में एक बड़ी खामी ये थी कि अगर टायर फटे और उसका टुकड़ा जहाज के नीचे लग जाए तो फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंच सकता था। ये एक इंजीनियरिंग की खामी थी जिसे पहले कभी संजीदगी से नहीं लिया गया। इस एक छोटे से धाती टुकड़े ने दुनिया के सबसे महंगे और महफूज तरीन तैयारे को लम्हों में तबाह कर दिया। हादसे के फौरी बाद तमाम कॉन्कॉर्ड फ्लाइट्स रोक दी गईं। मजीद तहकीक के बाद तैयारे के डिजाइन में तब्दीलियां की गईं, जैसे कि टायरों को मजबूत बनाया गया, फ्यूल टैंक्स को खास किस्म के कवरिंग सिस्टम से महफूज किया गया और कई हिफाजती तदाबीर अपनाई गईं। तकरीबन 1.5 साल बाद अक्टूबर 2001 में कॉन्कॉर्ड फ्लाइट्स दोबारा शुरू की गईं, लेकिन अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इसी दौरान दुनिया एक और बड़े सानहे से गुजरती है। 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होता है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हवाई सफर को खतरनाक समझा जाने लगा। लोग हवाई जहाजों से सफर करने से घबराने लगे, खास तौर पर सुपरसोनिक तैयारों से। कॉन्कॉर्ड की फ्लाइट्स बहुत महंगी थी, फ्यूल का खर्च भी ज्यादा था और ऊपर से मुसाफिरों की तादाद भी कम हो गई। यूं एक तरफ हादसे ने इस तैयारे पर सवालात उठा दिए और दूसरी तरफ तैयारे की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल ने भी उस पर दबाव डाल दिया। बिलाखिर 2003 में कॉन्कॉर्ड को मुकम्मल तौर पर रिटायर कर दिया गया। एक शानदार, तेज रफ्तार, पुरवकार जहाज जिसने दुनिया को यह दिखाया कि इंसान आवाज की रफ्तार से भी तेज सफर कर सकता है। खामोशी से हवाई दुनिया से गायब हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल डी फॉर डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी अगली वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।